क्योंकि मोदी जी पूंजीपतियों की गुलामी करते हैं, उनकी चौखट को सलाम करते हैं। और ये तो बीजेपी वाले तो मैदान छोड़ के भागने वाले हैं, इनकी पुरानी आदत है। केवल चुनाव के लिए और सत्ता के लिए ही जीते हैं। प्रधानमंत्री निहायत ही झूठे और बेशरम और बेरहम व्यक्ति हैं, क्योंकि मोदी जी की बात का कोई भरोसा नहीं है। अबे बासी रोटी दिखा के कर रहे हो तो मैं मतलब शर्म आनी चाहिए। अगर 4.5 लाख युवाओं को रोजगार मिलता ना तो युवा सड़क पे नहीं होता, इसी इको पार्क में। जिस प्रकार से मोदी जी ने कहा कि हमारी की तपस्या में कमी रह गई है, किसानों को हम समझा नहीं पाए। नहीं, मोदी जी की तो कोई तपस्या ही नहीं है। मोदी जी की तपस्या नहीं है, मोदी जी का तो अत्याचार है। तपस्या तो किसानों की है। ये किसान 1 साल से उस बात को, उस कानून को वापस लेने के लिए लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे, जो सरकार द्वारा बेरहमी से किया गया एक अत्याचार था, एक अन्याय था, जिसको आना ही नहीं था। लेकिन क्योंकि मोदी जी पूंजीपतियों की गुलामी करते हैं, उनकी चौखट को सलाम करते हैं, इसलिए ये कानून लाए गए हैं। तो मोदी जी की तपस्या नहीं है, तपस्या किसानों की है। और किसानों की इस तपस्या में हमारे 750 किसान साथी शहीद हुए हैं। ये देश के लोगों की तपस्या है। जैसे लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई थी उसके वजह से ये पंचायत बहुत पहले रखी गई थी, आज ये पंचायत का आगमन हुआ। तो राकेश टिकैत जी जब यहाँ आ रहे तो योगी का पोस्टर वायरल हो रहा था उस टाइम पे कि हम लखनऊ में आएंगे तो बक्कल उतार देंगे। आज वही पंचायत यहाँ पे हो रही है। नहीं, मैं समझता हूँ इसके बाद कहने की जरूरत नहीं है कि बक्कल उतारने वाले हाथों के नजर नहीं आ रहे। मुझे पता लगी शायद गोरखपुर भाग गए, दिखे गोरखपुर भाग गए। तो बक्कल उतारने वाले तो मैदान में होते हैं, और ये तो बीजेपी वाले तो मैदान छोड़ के भागने वाले हैं, इनकी पुरानी आदत है। और समझिए ये क्या बक्कल उतारेंगे, जब योगी जी के सर्वे सर्वा मोदी जी जब वो घुटनों पर आ गए तो योगी जी की क्या वो है कि वो बक्कल उतारेंगे। ये सब, और इससे आप एक चीज देखिए कि एक मुख्यमंत्री की भाषा है, ये एक सन्यासी भी है, वो योगी भी अपने आगो कहते हैं, साधु का चोला पहन रखा है, और उसकी भाषा है ठोक देंगे, मार देंगे, बक्कल उतार देंगे। यार इंसान की भाषा बोलो ना, क्या कर देंगे क्या नहीं। लेकिन उसमें भी कोई दम नहीं है। खिस्यानी बिल्ली खंबा नोचे वाली उनकी स्थिति है। किसानों की जो ये पहली जीत हुई है उससे पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं। और अचानक जो प्रधानमंत्री ने ये घुटने पर आए हैं, कानून वापस लिए हैं, उससे पूरी बीजेपी सकते में है, सन्न है कि ये क्या कर दिया। पर मोदी जी की आदत है चौंकाने वाली, ये करने वाली। ऐसे ही तो वो लेके आए थे जो आपका जो कानून लेके आए थे, तब ये हाल किया, लॉकडाउन किया तब ये हाल, और तब उससे पहले जो लेके आए थे नोटबंदी, तब भी यही है। तो ये उनकी आदत है सब सकते में। ये जो कानून वापस करने का ऐलान किया है, कहीं ये चुनाव का डर तो नहीं सता रहा है कि चुनाव? नहीं, निश्चित रूप से चुनाव का डर है, क्योंकि बीजेपी और विशेषकर मोदी जी केवल चुनाव के लिए और सत्ता के लिए ही जीते हैं, और कुछ नहीं उनका। उसी के लिए सारे खेल करते हैं। और उन्हें मालूम है कि इस किसान आंदोलन ने, और विशेषकर लखीमपुर खीरी की जो दुर्घटना वो हुई है, नरसंहार जो हुआ, उसने बीजेपी की जमीन पूरी तरह से उखाड़ दी है। उसकी वजह से ये कानून लिए गए, क्योंकि उनका अपना आंतरिक जो सर्वे है बीजेपी और आरएसएस का, वो कहता है 50 से 55 सीटें मिलेंगी, उन्हें और नहीं मिलेंगे। इसलिए ये सारी चीजें हुई हैं अचानक में। किसानों को जिस प्रकार से खालिस्तानी, पाकिस्तानी, पता नहीं चुनाव जीवी, पता नहीं क्या क्या शब्दों से नवाजा गया, 10 साल के अंदर किसानों को इतने नाम मिले कि शायद भविष्य में कभी नहीं। मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री को इतनी शर्म होनी चाहिए, और जब आप कानून वापस ले रहे हैं तो माफी भी मांगनी चाहिए उन शब्दों के लिए जो खुद किसान प्रधानमंत्री ने यूज किए, जो कृषि मंत्री ने यूज किए, बीजेपी के मंत्रियों और नेताओं ने यूज किए। माफी मांगनी चाहिए। लेकिन मैंने फिर कहा, प्रधानमंत्री निहायत ही झूठे और बेशरम और बेरहम व्यक्ति हैं, तो वो ये सारी चीजें नहीं करेंगे। हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि असली बात यह है कि जिस अहंकार के साथ वो डटे हुए थे, वो अहंकार उनका चूर चूर हो गया, और आखिर में किसानों की शक्ति के साथ, देश की जनता की जागरूकता के साथ उन्हें घुटनों पर आना पड़ा और कानून जो वापस लेने की घोषणा करनी पड़ी। लेकिन अभी ये केवल घोषणा है, कानून वापस हुए नहीं है। कानून वापसी जब होंगे नहीं, मेरा साफ तौर पे यहाँ पे काफी किसानों से मैं बात कर रहा हूँ तब से, तो किसानों का साफ तौर पे कहना ये है कि जब तक वापस नहीं हो जाते तब तक हम हटेंगे नहीं, वो तो मतलब ही नहीं है। और वापस होने का तरीका देखिए, कानून बनाने का एक तरीका है तो वापस लेने का एक तरीका है। भाई आप वापस लिए हैं तो वापसी का बिल
आप संसद का जो 29 नवंबर से सत्र शुरू होने वाला है, इस सत्र में लेके आइए, लोकसभा में पास कराइए, राज्यसभा में पास कराइए, उसके बाद माननीय राष्ट्रपति के सिग्नेचर कराइए और गजट में नोटिफिकेशन कीजिए। गजट में, जब गजट में नोटिफिकेशन होंगे, पब्लिश हो जाएगा और उसमें लिखा होगा कि इस तारीख से ये तीनों कानून खत्म कर दिए गए हैं, तब होगी बात। कागज की बात कागजों में होगी, मुंह जवानी नहीं, क्योंकि मोदी जी की बात का कोई भरोसा नहीं है। कब अपनी बात से मुकर जाएं कुछ नहीं पता है, क्योंकि झूठ के अलावा कुछ वो बोलते नहीं है। योगी जी कहते हैं विकास की गंगा बह रही है उत्तर प्रदेश में, इससे पहले तो विकास था ही नहीं, पिछली सरकारें थी वो तो काम ही नहीं की। हाँ, मैंने भी देखा वो गंगा उल्टी बही, कलकत्ता से आई वो विकास की गंगा, जो जिसमें उस गंगा में बह के एक फ्लाईओवर आया था, जो सड़क थी वो ममता जी की सड़क को यहाँ के बहा के लाई, उनकी विकास की गंगा। और अमेरिका से जो है एक फैक्ट्री लेके आए, एक बिल्डिंग लेके आए। अगर विकास की गंगा है, हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हो? विकास की राजनीति करो ना। बताओ क्या है? हजारों करोड़ रुपए सिर्फ इस बात पे खर्च कर दिए गए, लोगों को दिखाने के लिए हमने विकास किया, और पूरी तरह से नंगे हो गए तो उसी हिंदू मुस्लिम पर आ गए। कोई विकास नहीं है, कोई विकास की गंगा नहीं है। अगर कुछ भी है तो हिंदू और मुस्लिम है, इसके अलावा कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री जी की रैली हुई पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे, तो उन्होंने कहा विश्वगुरु बनने की तरफ हम हैं, विश्वगुरु बनने की आगे जा रहे हैं। इससे पहले ये तो हाईवे ऐसे थे ही नहीं भारत में। मोदी जी को याद दिलाना चाहिए था, भूल गए क्या? सबसे पहले फाइटर प्लेन जो उतरा था वो यमुना एक्सप्रेस वे पे उठा था, जो बीएसपी ने बनवाई सड़क, वो जो बनवाया हाईवे, उस पे उतरा था। उसके बाद ये लखनऊ हाईवे जो बना है, लखनऊ एक्सप्रेस पे, आगरा से लखनऊ, उस पे उतरा जो अखिलेश जी ने बनवाई। और तुम अब कर रहे हो, अबे बासी रोटी दिखा के कर रहे हो, तो मैं मतलब शर्म आनी चाहिए। तो आदमी को झूठ बोलने से बाजन। और दूसरी बात, अगर तुम में इतना ही दम है, जनता तुम्हें इतना ही चाहती है, तो तुमने भीड़ इकट्ठी करने के लिए सरकार के नहीं, पब्लिक के पैसे से 2000 बसें क्यों लेके आए? और जो मनरेगा में काम करते, जबरदस्ती उनको रैली में लाया गया, जबरदस्ती। तुमने अगर बढ़िया काम किया है, तुम इतने ही प्रसिद्ध हो, तो अपने दम पे लेके आओ ना। सुबह से शाम तक लोगों को भूखा बिठा के रखा और जबरदस्ती लेके आए हो और रैली करते हो। लेकिन मुझे इस बात का दुख नहीं है, क्योंकि मोदी जी बेशर्म व्यक्ति हैं, उन्हें शर्म नाम की चीज नहीं है, वो कुछ भी कर दें, कुछ भी कह दें, ये स्थिति है। योगी जी कहते हैं 4.5 लाख रोजगार दे दिया हमने युवाओं को। युवा बहुत खुश हैं। देखो यहाँ बहुत सारे युवा हैं, मेरी बात छोड़ो, आप युवाओं से पूछो भैया किस किस को रोजगार मिला। अगर 4.5 लाख युवाओं को रोजगार मिलता ना, तो युवा सड़क पे नहीं होता। इसी इको पार्क में मैं समझता हूँ कई महीने से जो वो हैं, वो जो विद्यार्थी हैं, जो जिनके एग्जाम भी हो चुके हैं, वो लोग भी यहाँ पर धरना दे के आंदोलन कर रहे हैं। ये है सच्चाई और वो है झूठ, जिसके लिए हजारों करोड़ रुपए उन्होंने खर्च कर दिए। विकास कहने से नहीं, विकास दिखता, अपने आप दिखता है। यस, बड़े बड़े होर्डिंग लग गए, पोस्टर लग गए दिल्ली तक, सिर्फ अखबारों में विकास दिखता। अखबारों में ही है और विज्ञापनों में है, और पब्लिक का पैसा है। पब्लिक के पैसे को अपने प्रचार के लिए बीजेपी इस्तेमाल कर रही है, और ये बहुत बड़ा गुनाह कर रही है। देश के लोग, प्रदेश के लोग जो रोटी रोटी के लिए मोहताज हैं, जिन्हें खाना नहीं मिल रहा है, जिन्हें शिक्षा नहीं है, जिन्हें रोजगार नहीं है, उनको ये सारी चीज ना देके आप केवल विज्ञापन में हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। ये देशद्रोह है, ये बहुत जघन्य अपराध है देश की और प्रदेश की जनता के खिलाफ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।